तो इस एक्सिस के अराउंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया वाज ऑफ अ रिंग वाज mr²। ठीक है, अब हमने ये देखा था कि इसके अलावा जो बाकी एक्सिस हैं, जैसे कि आपके पास एक ऐसी एक्सिस जो कि इस के टेंजेंट में थी, टेंजेंट थी पर परपेंडिकुलर थी प्लेन के। इसके अलोंग हमने जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट किया था, दैट वाज, क्या आप में से कोई बता सकता है क्या मोमेंट ऑफ इनर्शिया था इस एक्सिस के अलोंग, और क्या कहते थे इस एक्सिस को? इस एक्सिस के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या था? आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, चैट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। मोक्ष? Yes, that's very good. So it was 2mr square. And this axis what was? This axis was tangent perpendicular to the plane. Tangent perpendicular to the plane. This was that axis. ठीक है, ये था आपके पास tangent perpendicular to the plane, and the moment of inertia along this axis was 2mr square. This is the moment of inertia along this axis, 2mr square. Now इसके अलावा जो हमारे पास एक्सिस थी जो हमने कल स्टडी की थी, so that was along the diameter. So along the diameter, the moment of inertia was along this axis, along the diameter. So इसके along जो moment of inertia था, बताइए, आपने कल find out किया था. What was the moment of inertia along this one? Yes, very good, Moksha. It was mr square divided by 2. That was the moment of inertia along this axis. That was mr square divided by 2. अब एक एक्सिस हमारे पास रह गई है, वो हम आज करेंगे. एंड दैट एक्सिस वाज कि अगर आपके पास जो टेंजेंट है, द टेंजेंट वाज इन द प्लेन, टेंजेंट वाज इन द प्लेन जस्ट लाइक दिस टेंजेंट, दिस इज अ टेंजेंट इन द प्लेन. क्या आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसके लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? दिस इज टेंजेंट इन द प्लेन. और दिस यू हैव टू कैलकुलेट. अच्छा ये बताओ कौन सी थ्योरम इसमें इस्तेमाल की जा सकती है, पैरेलल एक्सिस या परपेंडिकुलर एक्सिस? कौन सी थ्योरम इस्तेमाल की जा सकती है, पैरेलल एक्सिस या परपेंडिकुलर एक्सिस? आप बोल सकते हैं बेटा. यस, तो इसमें हम कौन सी थ्योरम का इस्तेमाल करते हैं? थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस. बिकॉज हमें ये पता है कि इसके डायमीटर के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है. हमें इसके डायमीटर के लॉन्ग, अगर मैं इसको ले लूँ, इस एक्सिस को मान लूँ के एल और इस एक्सिस को मान लूँ ए बी, एंड ऑब्वियसली इनके जो बीच का डिस्टेंस है वो कितना है, दैट इज आर. तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अगर हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का इस्तेमाल करें, तो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर है, that is the moment of inertia along KL is equal to moment of inertia along AB plus mr square. That was the theorem of parallel axis. अब AB के along moment of inertia ये diameter है बेटा. AB क्या है? Diameter. और diameter के along आपने moment of inertia निकाला था. That was mr square by 2. तो कितना moment of inertia होगा? mr square by 2 plus mr square. So that will be how much? 3 by 2 mr square. So this is the moment of inertia along a tangent in the plane of the ring. तो टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ द रिंग के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है आपका? दैट इज 3/2 mr स्क्वायर. इज दिस क्लियर? तो ये सभी के सभी जल्दी से आप याद करेंगे. दिस इज व्हाट? दिस इज एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना? एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन एंड पासिंग थ्रू सेंटर, है ना? सेंटर से पास कर रही है. दिस इज टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन. कितना है? 2 mr स्क्वायर रिंग का. along the diameter mr square by 2, and tangent in the plane it is 3/2 mr square. याद हो गया आप सबको?
इज इट क्लियर? किसी को डाउट इसके अंदर? चलिए, सो हम आगे स्टार्ट करते हैं। आज का जो नेक्स्ट है वो है डिस्क। सो वी आर स्टार्टिंग विद द डिस्क। आज का टॉपिक डिस्क है। चलिए, तो डिस्क के लिए इन सभी फॉर्मूलाज को स्टडी करते हैं। तो सेम केस विद द डिस्क। नाउ वी हैव अ डिस्क। अब ये डिस्क है। अब क्या फर्क है रिंग में और डिस्क में? रिंग और डिस्क में ये फर्क है कि आपके पास जो डिस्क होती है वो डिस्क के केस में इज अ डिस्क, जो कि एक यूनिफॉर्म जो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है ना, दिस इज डिस्क। अब ये डिस्क है आपके पास। अब मुझे क्या करना है, इस डिस्क के अलोंग एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है, ये एक एक्सिस है, और इस एक्सिस के अलोंग मुझे जो है वो फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर इस डिस्क के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकालना चाहते हैं, तो वो जो डिस्क के अलोंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट इज mr² by 2। यानी इस एक्सिस के अलोंग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिस्क के लिए होगा वो कितना होगा, mr²/2। व्हाट वी कॉल दिस एक्सिस? हिमांशु क्या कहते हैं इस एक्सिस को? दमन क्या कहते हैं इस एक्सिस को? क्या आपको स्क्रीन क्लियर नहीं है? मोक्ष? चलिए, तो ये आपकी डिस्क है, सबको डिस्क नजर आ रही है, और ये एक्सिस है। इस एक्सिस को हम वही कहते हैं परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू सेंटर। तो यहाँ पर आपके पास परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू सेंटर, परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू सेंटर, तो यहाँ पर आपके पास जो हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखते हैं तो वो कितना होता है, mr²/2। परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू सेंटर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज mr²/2। नेक्स्ट वी हैव इज again again we have a disk। अभी दोबारा से आपके पास डिस्क है, और अब आपने क्या करना है, कौन सी एक्सिस के लॉन्ग इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू दिस। अब डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अपने इस एक्सिस के लॉन्ग निकालना है। जैसे आपको इसका, ये तो गिवन है आपको, दिस इज गिवन, ये आपको पता है भाई इसके लॉन्ग कितना होता है, mr²/2। आपने क्या निकालना है, आपने अब इस एक्सिस के लॉन्ग निकालना है। ठीक है, सो यहाँ पर इस एक्सिस के लॉन्ग आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। बेटा स्क्रीन किसी को नजर नहीं आ रही? मुझे मोक्ष का मैसेज आ रहा है कि स्क्रीन पे दिक्कत आ रही है। क्या आप सभी को स्क्रीन नजर आ रही है? प्लीज बताएं।
ओके, तो बाकी सबको दिख रही है स्क्रीन। तो यहाँ पर ये एक्सिस है, इस एक्सिस के लॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो अब हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसके लिए हमें पता है हम कौन सी थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। वी विल यूज द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। एंड व्हाट इज दिस डिस्टेंस, दिस इज आर। तो यहाँ पर थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का इस्तेमाल करेंगे दोबारा से। ये ए बी, ये के एल, इस एक्सिस को नाम दे दिया। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ए बी का लॉन्ग आपको पता है, इसके लॉन्ग कितना है, एम आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो बेटा सेकंड पेज आपको ओपन करना पड़ेगा। ये मैं पेजेस जो हैं, तो ये आपके पास बोर्ड पर अगर आप जो स्क्रीन देख रहे हैं इस पे इस समय सेकंड पेज चल रहा है, तो यू हैव टू लुक फॉर सेकंड पेज। जैसे अगर मैं पिछले पेज पे आऊँ तो दैट वाज द प्रीवियस पेज, आपको ये वाला पेज नजर आ रहा होगा। तो आपको सेकंड पेज पे आ रहे हैं, अब सेकंड पेज पे नजर आएगा आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बी, दैट इज एम आर स्क्वायर बाय 2। तो अब जो के एल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हम थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस से निकालना चाहते हैं। तो वो क्या होगा, दैट इज आई ए बी प्लस एम आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए बी कितना है, एम आर स्क्वायर बाय 2 प्लस एम आर स्क्वायर। तो के एल एक्सिस के लॉन्ग जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा दैट वाज 3/2 एम आर स्क्वायर। विद द थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हम जो है इस एक्सिस के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकाल सकते हैं। और ये जो एक्सिस है दैट एक्सिस इज टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। एंड वी आर डिस्कसिंग द केस ऑफ डिस्क, डिस्क का केस डिस्कस कर रहे हैं। सो मोक्ष प्रॉब्लम सॉल्व हुई, बताइए। पेज 2 ओपन किया आपने, चलिए गुड। अब हम बात कर रहे हैं तीसरे केस, केस नंबर 3। सो नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहे हैं, वो आपने इसको नोट डाउन कर लिया, एक स्क्रीनशॉट, अदरवाइज रिकॉर्डिंग आपको भेज देंगे। अब नेक्स्ट आपके पास है, यू कैन सी द थर्ड केस इज डायमीटर। तो डिस्क का डायमीटर के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट करना है। नाउ वी हैव अ डायमीटर। तो डायमीटर में आपको मैंने सुबह बताया था, कल बताया था आपको, दैट देयर वाज एन एक्सिस जो कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, और हम दो डायमीटर्स कंसीडर कर रहे हैं। बिल्कुल उसी तरीके से, सेम वैसे ही करेंगे इसको, बिल्कुल उसी तरीके से। तो इनको हम सपोज कर लेते हैं, दिस इज ए बी एंड दिस इज सी डी, और लेट अस से दिस इज एक्सिस इज के एल। तो यहाँ पर हमने कल थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस को स्टडी किया था। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस क्या कहती है, थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस ये कहती है कि जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के एल एक्सिस के लॉन्ग होगा वो किसके बराबर होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ए बी एक्सिस के लॉन्ग प्लस सी डी एक्सिस के लॉन्ग। मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो आपके पास ए बी एक्सिस के लॉन्ग और सी डी एक्सिस के लॉन्ग होगा, दोनों के सम के बराबर होगा, क्योंकि ए बी और सी डी दोनों की दोनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और ये उसी पॉइंट से पास कर रहे हैं जहां से के एल एक्सिस पास कर रही है। तो के एल एक्सिस के लॉन्ग जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो हमें पता है, दैट इज एम आर स्क्वायर बाय 2। इस एक्सिस के लॉन्ग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में पता है एम आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, और ए बी और सी डी ये दोनों के दोनों डायमीटर हैं, ये भी डायमीटर है और ये भी डायमीटर है, दोनों के दोनों जो है वो डायमीटर है। तो इनको मैं सपोज कर लेता हूँ कि इनका जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है ए बी का और सी डी का, लेटर से वो कितना है, आई डी। तो इनका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है वो आई डी है। तो आई के एल किसके बराबर होगा, दैट विल बी 2 ID। और आई डी किसके बराबर होगा, दैट विल बी आई के एल बाई 2। तो जो आई डी है मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो किसके बराबर है, आई के एल बाई 2 के बराबर है। ओके, सो आई के एल की वैल्यू कितनी है, एम आर स्क्वायर बाय 2। तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू 2। तो कितना हो गया आपके पास, ये हो गया एम आर स्क्वायर बाय 4। तो इस एक्सिस के लॉन्ग जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया आपका वो कितना है, एम आर स्क्वायर बाय 4। समझे बात को। तो इस एक्सिस के लॉन्ग आपका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है दैट इज एम आर स्क्वायर बाय 4। कौन सी एक्सिस है, डायमीटर। एनी डाउट, किसी को डाउट है इसके अंदर पूछिए, चैट बॉक्स में लिखिए, कोई भी डाउट आ रहा है तो पूछिए।
चलिए नो डाउट, आगे मूव करें। सो आगे जो नेक्स्ट एक्स, ओके दोबारा से देखते हैं इसको। अब आपको जो है डायमीटर के लॉन्ग निकालना है, दिस इज डायमीटर। तो हमने क्या कहा भाई, हमें जो परपेंडिकुलर एक्सिस है जो प्लेन के, इसकी हेडिंग क्या है, इसकी हेडिंग है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग अ डायमीटर ऑफ द डिस्क। तो अलोंग द डायमीटर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड आउट कर रहे हैं, अलोंग द डायमीटर किसका, डिस्क का। along the diameter of this along the diameter of the disk, we are finding out. So in this case आपको जो एक्सिस है जो सेंटर से पास कर रही है, जो प्लेन के परपेंडिकुलर है के एल एक्सिस, इसके अलॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है मार स्क्वायर बाय 2, डायमीटर के अलॉन्ग फाइंड आउट करना है। तो परपेंडिकुलर एक्सिस वाली थ्योरम का इस्तेमाल किया, यूजिंग थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, यूजिंग थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। तो यहाँ पर इस थ्योरम में हमने पढ़ा कि आई के एल किसके बराबर था, दैट वाज आई बी एल प्लस आई सी डी। आई के एल बराबर था आई बी एल प्लस आई सी डी के। क्यों, थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस में हमने कल पढ़ा था, जैसे आई, जैसे वाई एक्सिस था या जेड एक्सिस था, तो हमने कल पढ़ा था मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वाई एक्सिस पे किसके बराबर होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ जेड एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। ये पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था। पर कंडीशन क्या है कि जेड और एक्स दोनों क्या होने चाहिए, दे शुड बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर। जेड और एक्स दोनों के दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए, ये कंडीशन थी। और ये उसी पॉइंट पे से पास करने चाहिए जहां जिस पॉइंट से आपके पास के एल एक्सिस पास कर रहे हैं, ये उसी पॉइंट से पास करना चाहिए। अभी दोनों के दोनों डायमीटर है, तो इसको मैंने क्या सपोज कर लिया, आई डी। अब आई के एल किसके बराबर होगा, 2 आई डी के, और आई डी किसके बराबर होगा आपके पास, आई के एल बाई 2। तो कितना हो गया मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट इज एम आर स्क्वायर बाय 4। डन, दक्ष क्लियर आपको। चलिए नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास जो है, इसी में इसको देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो रह गया टेंजेंट इन द प्लेन ऑफ डिस्क। So we have this, a tangent in the plane of disk. So we have this disk and tangent in the plane of disk, this we have to find out. अब हमें पता है कि जो ये इसका डायमीटर है, अब इसमें ना एक्चुअली क्या है, जो आई के एल है वो किसके बराबर है, आई ए बी प्लस आई सी डी। तो आई बी और आई सी डी दोनों आई डी के बराबर है, तो आई डी प्लस आई डी कितना होगा, 2 आई डी। अब आई डी कितना होगा, आई के एल बाई 2, ये 2 डिवाइड में चला गया। अब आई के एल की वैल्यू कितनी है, आई के एल की वैल्यू है एम आर स्क्वायर बाय 2। तो एम आर स्क्वायर बाय 2 की वैल्यू है, इसको मैंने यहाँ पुट कर दिया। एम आर स्क्वायर बाय 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय 4। सो मैं क्लियर है आपको सेकंड लास्ट स्टेप। चलिए, सो लेट अस सपोज अब ये डायमीटर है, दिस इज डायमीटर, और ये है टेंजेंट इन द प्लेन, टेंजेंट इन द प्लेन। ये डायमीटर है और आपके पास है टेंजेंट इन द प्लेन। तो इसके लॉन्ग निकालना है आपने, ये डिस्टेंस कितना है, दिस इज आर, ये आर है। ठीक है, अब इस एक्सिस के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपने निकालना है, इसको नाम दे दीजिए के एल और इसको नाम दे दीजिए ए बी। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस का इस्तेमाल कीजिए, अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। तो आई के एल किसके बराबर होगा, आई ए बी प्लस एम आर स्क्वायर, यही थी थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस हमारे पास। आई के एल बराबर होगा आई ए बी प्लस एम आर स्क्वायर। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है वो ए बी एक्सिस के लॉन्ग अभी आपने फाइंड आउट किया, डायमीटर, डायमीटर कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाय 4। दिस इज द लॉन्ग डायमीटर, एम आर स्क्वायर बाय 4।
तो mr² / 4 प्लस mr², कितना आ गया 5/4 mr²। तो आप इनके फॉर्मूलाज को ध्यान रखिए, ठीक है। डिस्क के केस में 4 एक्सिस हैं, तो एक तो परपेंडिकुलर एक्सिस हो गई, है ना, 4 एक्सिस हैं। तो इन चारों एक्सिस के लॉन्ग जो फॉर्मूलाज हैं वो आपको ध्यान रखने पड़ेंगे न्यूमेरिकल में। आपको कोई भी किसी भी एक्सिस के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना आ सकता है, या तो आप थ्योरम का इस्तेमाल करके ऑन द स्पॉट निकाल सकते हैं, या फिर आप पहले से ही फॉर्मूलाज याद कर सकते हैं। तो डिस्क के केस में जो फॉर्मूला है परपेंडिकुलर एक्सिस का, वो था आपके पास mr²/2। ये कौन सी एक्सिस थी? परपेंडिकुलर टू द प्लेन। उसके बाद आपने क्या किया? उसके बाद आपने किया टेंजेंट इन द प्लेन। तो टेंजेंट इन द प्लेन वाज 3/2 mr²। सॉरी, टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन। फिर आपके पास आया अलोंग द डायमीटर, कितना आया mr²/4। दिस वाज अलोंग द डायमीटर। एंड द लास्ट वन इज tangent in the plane, that is 5/4 mr²। तो किसी की भी आपको निकालनी आ सकती है एग्जाम में, तो ये आपको करना है। कोई डाउट इसके अंदर तो आप पूछ सकते हैं मुझसे डिस्क वाले केस में। फिर हम आगे प्रोसीड करते हैं नेक्स्ट शेप के ऊपर। किसी को डाउट इसके अंदर? चलिए, कोई डाउट नहीं है। चलिए, लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट पेज। अब आपके पास नेक्स्ट है, सो नेक्स्ट वी हैव इज अ स्फीयर। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो एक स्फीयर है, और स्फीयर दो तरीके से हो सकता है आपके पास। या तो वो आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, जस्ट लाइक अर्थ। अर्थ आपके पास एक सॉलिड स्फीयर है, तो लेट सपोज ये एक सॉलिड स्फीयर है अर्थ की तरह। या फिर आपके पास एक होलो स्फीयर हो सकता है। ये आपके पास हो गया सॉलिड स्फीयर, और एक आपके पास है होलो स्फीयर। दो स्फीयर, सो सॉलिड स्फीयर एंड होलो स्फीयर। तो जो होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इस एक्सिस के लॉन्ग, वो होता है आपके पास 2/3 mr²। और जो सॉलिड स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है इस एक्सिस के लॉन्ग, वो होता है आपके पास 2/5 mr²। तो कौन मुझे इस चीज का आंसर देगा कि होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा क्यों होता है सॉलिड स्फीयर से? व्हाई दिस इज ग्रेटर देन सॉलिड स्फीयर? कौन बताएगा इसका आंसर? जल्दी से बताइए। अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को, अनम्यूट कर सकते हैं, बोलिए शाबाश। शाबाश, बताइए। तो बिकॉज सिंपली द मास डिस्ट्रीब्यूशन। एक्टिवली पार्टिसिपेट कीजिए बेटा, बताइए आंसर, सोचिए। सिर्फ सौम्या ने आंसर बताया है कि मास डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए ना कि जो होलो स्फीयर है उसमें सारा का सारा मास एजिस पर है, यानी एक्सिस से दूर है मास। और यहाँ पर मास एक्सिस के पास भी है और दूर भी है, मतलब यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। जितना मास एक्सिस से दूर होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा होता है, तो होलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड स्फीयर से
ज्यादा होता है, बिकॉज होलो स्फीयर में जितना भी मास है वो एक्सिस से दूर है, जितना भी मास है वो एक्सिस से दूर है। चलो अब आप सभी लोग फाइंड आउट करेंगे कि इसके जो टेंजेंट होगा। अब मेरी बात सुनिए, सॉलिड स्फीयर में जो ये परपेंडिकुलर एक्सिस है और जो डायमीटर है ये एक ही बात है। तो अगर आपसे स्कूल में टीचर पूछता है कि अलोंग द डायमीटर बताओ, तो वो सेम ही रहेगा, 2/5 mm², क्योंकि जो एक्सिस इसके सेंटर से पास कर रही है स्फीयर के, वो इसका डायमीटर है। सिमिलरली होलो स्फीयर में जो एक्सिस सेंटर से पास कर रही है वही इसका डायमीटर है। तो अलोंग द डायमीटर भी यही है, क्या है, 2/3 m²। अलोंग द डायमीटर भी यही है, 2/5 m²। पर अगर अगर मैं बात करूं टेंजेंट की, कि टेंजेंट के अलोंग कितना होगा, अगर मैं इसकी बात करूं, ये टेंजेंट है और इसका जो रेडियस है वो आर है, इसके लॉन्ग जो टेंजेंट है, ये एक टेंजेंट है इसके लॉन्ग, और जो रेडियस है इसका वो आर है। तो बताओ अलोंग द टेंजेंट कितना होगा दोनों केसेस में। जल्दी से, आई एम वेटिंग फॉर द आंसर, अलोंग द टेंजेंट इन बोथ द केसेस कितना होगा। वेरी गुड दर्श। तो अलोंग द टेंजेंट आपने कैलकुलेट किया इसको सॉलिड स्फीयर में। तो सॉलिड स्फीयर में आप अगेन इसको नेम करिए, इसको ए बी नेम करिए और इसको नेम करिए आप के एल। तो द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द टेंजेंट हम कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो वो कितना होगा, के एल कितना होगा, आई ए बी प्लस एम आर स्क्र। वही थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस बार बार यूज हो रही है। तो ए बी का लॉन्ग आपको पता है 2/5 m r² है। तो 2/5 m r² प्लस m r² कितना हो जाएगा, दिस विल बी 7/5 m r²। 7/5 m r²। ठीक है। और अगर इसमें करेंगे, होलोस्फीयर के केस में करेंगे, तो होलोस्फीयर के केस में भी सेम इस तरीके से आएगा। तो होलोस्फीयर के केस में भी इसको लेट कर लीजिए ए बी और इसको लेट कर लीजिए के एल। द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ए बी के एल के अलोंग, दैट विल बी ए बी प्लस m r²। अब ए बी कितना है वो हम कैलकुलेट कर लेते। ए बी आपको बताया कितना होलोस्फीयर में, 2/3 m r² प्लस m r²। तो ये कितना हो जाएगा, 2/3 m r² प्लस m r²। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 5/3 m r²। दिस इज मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग के एल एक्सिस। कितना होगा, 5/3 m r²। ठीक है। चलिए, 3 बच्चे रिस्पॉन्स कर रहे हैं, सिर्फ दक्ष, मोक्ष और सौम्या। आप लोग बाकी भी रिस्पॉन्स दीजिए भाई, बताइए जल्दी से शाबाश आंसर्स को जल्दी से नोट डाउन करिए। तो ये आ गया आपके पास इसके टेंजेंट, किसका टेंजेंट, होलोस्फीयर का टेंजेंट। और ये आ गया आपके पास किसका टेंजेंट, सॉलिड स्फीयर का टेंजेंट। ठीक है जी। चलिए, नोट डाउन कर लिया, आगे चलें, आगे प्रोसीड करें।
चलिए, I hope you have noted. So let's proceed to the next page. तो नेक्स्ट पेज पे हम चल रहे हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट है केस ऑफ अ रोड। नाउ यू हैव अ थिक रोड। आपके पास एक रोड है और इस रोड की लेंथ है आपके पास L, और आप इस रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना चाहते हैं। तो अगर आपके पास एक रोड है, एक थिन रोड है, सो टॉपिक है आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रोड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रोड। अब थिन रोड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के लॉन्ग कितना होता है, ml²/12, where L is what? L is the length of the road. L यहाँ पर क्या है? Length of the road. रोड की लेंथ। अब ये कौन सी एक्सिस है? अगेन परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू सेंटर। परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू सेंटर। तो अब आप क्या करिए, इस जो रोड है ए बी, इसके अलोंग जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया है परपेंडिकुलर पासिंग थ्रू सेंटर, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ml²/12। मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ कि आपके पास एक रोड है और आपको जो है वी हैव टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया along a tangent passing through H. So find moment of inertia along tangent passing through H. बताइए, फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया along a tangent passing through H। जल्दी से बताइए। वेटिंग फॉर द आंसर। इस एक्सिस के लॉन्ग मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है? नहीं मोक्ष, आपका आंसर ठीक नहीं है। देखिए गलती करी आपने। इस एक्सिस के लॉन्ग ml²/12 है, इस एक्सिस के लॉन्ग आपको फाइंड आउट करना। जल्दी करिए, वेटिंग फॉर द आंसर। ये ए बी हो गया और ये के एल हो गया। So moment of inertia, no, again Mox, your answer is wrong. I के एल कितना होगा? I ए बी प्लस। तो टेल मी, आप गलती पता है कहाँ कर रहे हैं? आप गलती यहाँ कर रहे हैं कि आपको इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस लेना है, और इन दोनों पॉइंट के बीच का डिस्टेंस L नहीं है, इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस है L/2। यहाँ आप गलती कर रहे हैं। तो ml/2 का होल स्क्वायर, यहाँ गलती कर रहे हैं। दक्ष आप भी यही गलती कर रहे हैं, कपिश आप भी यही गलती कर रहे हैं। आपने इसके बीच का डिस्टेंस L ले लिया। नो सौम्या। सो इसका जो डिस्टेंस है वो L²/4 है। तो ए बी के लॉन्ग कितना होगा? ml²/12 प्लस ml²/4। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया? अगर आप इसको सम अप करें, सो दैट विल बी, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेके आ जाएगा ml²/3। दिस इज द आंसर, ml²/3। इसे करेक्ट करिए। डन हो गया सबका? सो नेक्स्ट केस है आपके पास, चलिए तो यहाँ तक हम आज करते हैं, शॉर्ट क्लास करते हैं। जूम 40 मिनट्स की क्लास ही होती है, तो इसको हम जो है कल कंटिन्यू करेंगे इसके बाद।
जितना हमने आज डिस्कस किया, क्या वो आपको क्लियर है? ऑल द पेजेस यू कैन स्क्रॉल। सो आपने सबसे पहले डिस्कस किया रिंग का, जो आपने रिवाइज किया सभी एक्सिस के अलोंग, एंड देन आपने जो है डिस्क का फाइंड आउट किया सभी एक्सिस के अलोंग। देन आपने जो है सॉलिड स्फीयर का फाइंड आउट किया, और उसके बाद लास्ट में आपने जो केस डिस्कस किया दैट वाज अ केस ऑफ थिन रोड। तो 2-3 केस और है